Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share the next topic of computer, that is storage devices and operating system. इससे पहले 4 वीडियोस मैंने अपलोड किए जिसमें अभी तक हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल को हम कवर कर चुके हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. अकॉर्डिंगली सिलेबस में जो मेंशन है मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस कवर करवा रहा हूँ. इससे पहले जितने वीडियोस वॉच हुए उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे जाके भी आप सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो. शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की. सबसे पहले मैं आपका थ्योरी कराऊंगा. इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम रेलिवेंट क्या चीज़ें हैं और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. सबसे पहले थ्योरी पार्ट समझाऊंगा, चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. देन उसके बाद इसके रिलेटेड एमसीक्यूज में मैं कवर करवाऊंगा, सो डैट इन दिस सेम वीडियो आपका स्टोरेज डिवाइसेस कवर हो जाए. देखो, स्टोरेज डिवाइसेस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा. आज स्टोरेज डिवाइसेस को हम कवर कर लेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा. शुरुआत करते हैं. देखो, स्टोरेज डिवाइसेस में इसको शुरू करने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पूरा पढ़ना है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसमें अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो अगर हम सेकेंडरी डिवाइसेस में पढ़ें जिसमें हमें हार्ड डिस्क पढ़ना है, पेन ड्राइव्स पढ़ने हैं, एसएसडी कार्ड्स पढ़ने, बट उससे पहले जो प्राइम मेमोरी का पार्ट है यानी कि प्राइम मेमोरी है उसको भी हमने ज़रूर देखना है. तो मेमोरीज़ की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की दो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज जिसे हम कहते हैं, एक है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक है जी हमारी सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम सबसे पहले कवर करेंगे जिसमें रैम एंड रोम के बारे में जानेंगे. देन उसके बाद सेकेंडरी मेमोरीज जो हम एडिशनल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स वगैरह, वो सारे के सारे हम फिर सेकेंडरी मेमोरीज में इसी सेम वीडियो में करने वाले. लास्ट में एमसीक्यूज भी है तो काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी मेमोरीज में शुरुआत प्राइमरी मेमोरी से करते हैं. देखो, प्राइमरी मेमोरी में हमने मेजर दो चीज़ें पढ़नी है. एक पढ़ना है हमने रैम, एक पढ़ना है हमने रोम. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक वोलाटाइल मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी जो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है. ये डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ. रैम कौन सा, वोलाटाइल मेमोरी जो जब तक कंप्यूटर में लाइट है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपका काम चल रहा है. एग्जांपल, आप पीपीटी पे काम कर रहे हैं, कुछ वर्ड की डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अचानक से लाइट बंद हो जाती है, आपके पास आपके यूएसबी नहीं लगा हुआ है तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, तो वो वोलाटाइल है यानी कि वो डिलीट हो जाएगा, वो हट जाएगा सिस्टम से. बट वहीं अगर हम रोम की बात करें जो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, आपका कंप्यूटर का बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो सारी आपकी रोम में होती हैं. बिकॉज अगर लाइट चली भी जाए, पावर बंद भी हो जाए, तो मेन चीज़ जो मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो तो वहीं रहेंगे ना. अगर वही उड़ जाएं, वही बंद हो जाएं, डिलीट हो जाएं, तो फिर तो सिस्टम ही नहीं चलेगा. तो इसलिए रैम यानी कि वोलाटाइल हम इसे कहते हैं. रोम में जो चीज़ें होती हैं वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती हैं. रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी. ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. ऑलरेडी मैं ये चीज़ें आपको बता भी चुका हूँ इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इसके बाद प्राइमरी मेमोरी के को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ये कहाँ पे लोकेटेड आपको देखने को मिलती है, रैम एंड रोम. ये आपको मदरबोर्ड जो हमारा होता है जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है. डिवाइडेड अगर मेमोरीज की बात करें तो इसमें रैम एंड रोम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसमें दो पार्ट्स में ये डिवाइड है. रैम एंड रोम को इन्वेंट किसने किया था? रॉबर्ट हैथ डेनेट का नाम भी आप याद रख लीजिएगा. रैम एंड रोम के इन्वेंटर, फाउंडर का नाम भी आप याद रख सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हमने पढ़नी है. रैम की बात करते हैं आप पर्टिकुलरली. पहले रैम की बात करेंगे, फिर रोम को डिटेल में देखेंगे. रैम जो एक हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, ये सिस्टम शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज है. आपका जब तक लाइट है तब तक चलेगा स्टोर्स डेटा व्हेन योर कंप्यूटर इज़ एक्टिवली वर्किंग. 8 GB ऑफ रैम इज़ अ स्वीट स्पॉट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स. ओके, 8 GB इज़ सूटेबल फॉर द बेसिक वर्क्स. अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, बेसिक काम करते हो, तो 8 GB आपके लिए सफिशिएंट है, 8 GB ऑफ रैम. बट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें 16 GB का रैम रहना चाहिए सिस्टम. अगर कोई आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, कोई डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहे हो, डिफरेंट वर्क्स हैं, बट जनरली जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल पीपीटीज बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे लिए 8 GB का सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. इसलिए 8 GB ऑफ रैम इज़ अ स्वीट स्पॉट हम इसे कहते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स. इसके बाद देखते हैं. देखो, हाँ, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने अवेल करवा दी है. हमारी ऐप को डाउनलोड करो. नेक्स्ट एग्जाम IQ नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है जिसमें आपके डेली मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसमें हम जीएस सेक्शन को कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर सेक्शन को कवर कर रहे हैं. आपके लिए जितना टॉपिक मेंशन है टॉपिक वाइज आएंगे मॉक टेस्ट, प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएंगे.
फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, बट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे मॉक टेस्ट से भी। तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लें, एनरोल करें, नॉमिनल सा कॉस्ट है, एंड बेनिफिट उठाएं, एंड यू विल फील द डिफरेंस कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रैम की बात कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, रैम के कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हमने देखना है। देखो इसके 2 मेजर टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन भी है, जो थर्ड मैंने यहाँ मेंशन किया, सिंक्रोनोमस रैम, स्टैटिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, दूसरा है डी रैम, डायनेमिक रैम, एंड तीसरा है जी सिंक्रोनोमस रैम। ये 3 रैम है, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। स्टैटिक रैम की बात करें, दिस स्टैटिक रैम इज़ मोस्टली यूज्ड एज ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो आप देखते हो, आपका सिस्टम कई बार देखो, कई बार आपकी हमारी ऐप भी अगर आपकी स्लो चल रही होगी ना, तो आपने सिस्टम आपने ऐप पे जाना है, कैश मेमोरी जो इसकी है इसको क्लियर करना है, तो देखना, तो उसके बाद देखिएगा कितने जल्दी से आपके सिस्टम, आपके ऐप भी प्रॉपरली चलने लग जाएगा। तो स्टैटिक रैम इज़ मोस्टली यूज्ड एज कैश मेमोरी। ये आपको याद, कैश मेमोरी यहाँ पे रहता है आपका, जो भी आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो तो वो आपको कैश मेमोरी में देखने को मिलता है। अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें, डेटा इज स्टोर्ड इन द स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। डेटा जो इसमें स्टोर रहता है बेसिकली वो 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल की फॉर्म में रहता है। सिंपल सा आप याद रखें, अगेन वही चीज़ है जिसमें कांस्टेंट पावर इसमें रहेगी। इसमें आप एडिशनल इसमें क्या याद रखें, जो स्टैटिक रैम में जो डेटा स्टोर रहता है वो ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल में रहता है। ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल आप याद रखें ट्रांजिस्टर फॉर्म में रहता है, कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड, एंड दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर कांस्टेंट पावर। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, स्टैटिक रैम। इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। ओके, उसके बाद बात करें डायनेमिक रैम, डेटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। डायनामिक रैम की बात करें, डेटा स्टोर्ड कैपेसिटर्स में रहता है। स्टैटिक की बात करें तो ट्रांजिस्टर में रहता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। राइट नाउ दीज डेज डायनेमिक रैम इज़ यूज, ये मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स में यूज़ मिलती है। इट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, इसको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी रैम को, स्टैटिक रैम को या डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जो डायनेमिक रैम है, सिंपल सा आप याद रखो, देखो एडिशनली हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ने जाना है। अब आप बोलोगे कि मैं वो बिल्कुल डेप्थ में जाना है, वो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपको जस्ट बेसिक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जाने वाले, नॉट कि डेटा साइंटिस्ट में, इसलिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्या ये रिफ्रेश होना, ये इन डिटेल में डोंट नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करो। इट नीड टू बी रिफ्रेश्ड वेयर, जो स्टैटिक रैम की अगर हम बात करें तो उसको रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो डायनेमिक जो रैम है उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम इज़ फास्टर दैन डायनेमिक रैम। ये पॉइंट आप याद रखें, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि फास्टर कौन है। जो स्टैटिक रैम है जिसको रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जो इससे प्रीवियस पार्ट मैंने अब बताया, इसका टाइप बताया, वो फास्टर है व्हेन वी कंपेयर इट विद डायनेमिक रैम। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, डायनेमिक रैम में डेटा कहाँ स्टोर रहता है, कैपेसिटर फॉर्म में, स्टैटिक में कहाँ रहता है, ट्रांजिस्टर फॉर्म में याद रखें। रिफ़्रेश किसको करना पड़ता है, डायनेमिक को करना पड़ता है। फास्टर कौन है, स्टैटिक है। ओके, रिफ़्रेश किसको नहीं करना पड़ता, स्टैटिक रैम को रिफ़्रेश करना नहीं पड़ता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस रैम पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एसडी रैम, ये बेसिकली इसका अपडेटेड वर्जन है, आप अपग्रेडेशन बोल सकते हो डायनेमिक रैम की। सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैम, ये मॉडर्न प्रोसेसर्स में यूज़ होता है। ओके, इट सिंक्रोनाइजेस इटसेल्फ विद द कंप्यूटर सिस्टम, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ, इसका भी इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एसडी रैम, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैम का भी अपडेटेड वर्जन है, वो है डबल डेटा रेट रैम। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, ना भी याद रखें। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम के बारे में भी याद रख लें, फुल फॉर्म इनकी याद रख लें, सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रॉम दिस टॉपिक। उसके बाद बात करते हैं रोम की बात करें, यानी कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये इंपॉर्टेंट है। रोम इज़ यूज्ड बाय आवर कंप्यूटर व्हेन इट टर्न्स ऑन इट फॉर द बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो सबसे पहले BIOS, कंप्यूटर ऑन होते ही बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम सबसे पहले ऑन होता है, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसके बाद ये मैंने डिटेल में आपको बताया था BIOS के बारे में। आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम ऑन होगा। देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है तो तभी तो आपका कंप्यूटर है, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में। अगर आपका बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम सोचो आप रैम में डाल देंगे, तो पता चले लाइट बंद हो गई आपके पास, आपने UPS उसमें नहीं लगाया तो लाइट बंद हो गई, तो बेसिक एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम में उड़ गया, मतलब
डैमेज हो गया। तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखा गया, जो फर्म मेमोरी बोलते हैं, जो परमानेंट मेमोरी है, जो आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट टाइप ऑफ मेमोरी, विदाउट दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम ही नहीं चल सकता। तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल में रखा जाता है, BIOS, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो बूटिंग प्रोसेस के लिए जब स्टार्ट करते हैं, देखो एक वार्म बूटिंग भी होती है, कोल्ड बूटिंग भी होती है। वार्म बूटिंग जो होती है, आपका कंप्यूटर एक बारी ऑन हो गया, आप उसे रीस्टार्ट करेंगे तो फिर जब वो बूटिंग होगी उसे हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग हम उसको इसलिए बोलते हैं, जब कोल्ड बूटिंग उसका दूसरा टाइप है, जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो थोड़ा टाइम लेगा, पूरा BIOS लोड होगा, तो वो कोल्ड बूटिंग है। ओके, तो आई होप ये ऑलरेडी मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियोस को डिटेल में जाके देखना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। डेटा स्टोर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, आप फर्मवेयर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बीइंग ए यूज़र, आप एक यूज़र हैं तो आप कंप्यूटर के फर्म में सर के कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी में यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, और यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग इन द फर्मवेयर, जहाँ आपका BIOS एंड जिसे हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, जो परमानेंट मेमोरी में स्टोर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है बार बार। PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस में चेंज कर सकते हैं एंड किस में अगर चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। प्रोग्रामेबल रोम में अगर हम बात करें तो उसमें आप कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, दिस टाइप ऑफ रोम उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा टाइप है वो है EPROM, डैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ऑनली मेमोरी। चेंज की जा सकती है, दिस हैज़ बिन डन बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चर करता है इस रोम को वो चेंज इसमें कर सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद इसका है जी EEPROM, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि EPROM की फुल फॉर्म बताओ, तो EPROM की फुल फॉर्म है जी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म तो आपको पता है। चेंज कैन बी डन विद इलेक्ट्रिकल रेज, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल रेज। राइट नाउ अगर मैं बात करूं, जो हम जैसे आप लोग जानते हो हम जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो बेसिकली EPROM ही यूज़ करते हैं, डैट इज़ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम टाइप के जो हम यूज़ करते हैं। इसकी दे आर कॉल्ड एज द फ्लैश रोम्स और द फ्लैश मेमोरी। EPROM को हम EEPROM को, जैसे हमारी फ्लैश मेमोरीज में आपका USB कार्ड आ गया, पेन ड्राइव्स आ गया, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ EPROM जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। तो ये इसके टाइप्स प्लस इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कुछ था बेसिक। देखो रैम और रोम के बारे में पता होना ही चाहिए आपको, तभी अगर हम वही ना, देखो टॉपिक ऐसे मेंशन है, जैसे मैंने आपको MS वर्ड बताया, उससे पहले मैंने आपको MS ऑफिस के बारे में पूरा डिटेल बताया। वहाँ पे टॉपिक में तो MS वर्ड ही मेंशन है और MS एक्सेल है, बट उससे पहले भी हमें डिटेल में चीज़ें जाननी है। तो इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस के पढ़ने से पहले रैम और रोम को तो करना इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपका भी कवर करवाया। अब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें पर्सनल डेटा इज स्टोर्ड। आप अपना USD कार्ड लेते हैं, आप फ्लॉपी डिस्क लेते हैं, हार्ड डिस्क लेते हैं, आप अपना पर्सनल डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके सिस्टम की मेमोरी फुल हो गई, आप एडिशनल इसमें स्टोरेज यूनिट यूज़ कर सकते हो। ये एक नॉन वोलेटाइल है। ओके, नॉन वोलेटाइल आपने सिस्टम में डाल दिया, आपकी पेन ड्राइव में कुछ चला गया तो वो नॉन वोलेटाइल, वो डिलीट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे उसको। ओके, मेथड्स ऑफ, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। एक मेथड्स ऑफ डेटा एसेसिंग, एक सीक्वेंशियल मेथड होता है, एक होता है रैंडम मेथड। अब इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे आपको देखना है। देखो आपने ज़रूर टेप रिकॉर्डर्स लगाए होंगे अपने, मैंने तो बड़ी बारी सुने, आपने भी ज़रूर सुने होंगे। जब हम बचपन में थे तो हम टेप रिकॉर्डर्स में वो कैसेट आती थी जिसके अंदर वो पूरी रील्स ही होती थी, हम सॉन्ग प्ले करते थे, एंड वो एग्जांपल है सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप में। अब इसमें कैसे इसको समझेंगे, जब आप उसमें एक सॉन्ग प्ले करते थे, जब आपको नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है कोई, फिर आपको ना सीक्वेंशली एक एक करके वहाँ तक जाना पड़ता था। हम सीडीज़ हमारे पास होती थी, आपने टेप ज़रूर देखे होंगे, टेप नॉट सीडीज़, टेप। तो उसमें अगर आपको डिटेल पूरा मिलेगा कि ये सॉन्ग इस नंबर पे है, तो आप डायरेक्टली उस सॉन्ग पे नहीं जाते थे, आपको एक एक करके जाना पड़ता था उस सॉन्ग तक। तो वो है जी मेथड्स ऑफ सीक्वेंशियल डेटा एसेसिंग का। वहीं अगर रैंडम की बात करें, जो आजकल की मेमोरीज है, मैग्नेटिक डिस्क है, आपको 6वें नंबर का गाना लगाना, आप डायरेक्टली 6 नंबर पे आप लगा सकते हो, यानी कि आपको सीक्वेंशियली डेटा को एक एक करके नहीं जाना पड़ता है। तो ये टाइप्स हैं डेटा एसेसिंग के, जो एक सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप इसके एग्जाम्पल है, एंड मैग्नेटिक डिस्क जो दूसरी एग्जाम्पल है आपके रैंडम की, जिसमें आपको सीक्वेंशियली नहीं जाना, आप डायरेक्टली किसी भी जगह पे आप पहुंच सकते हो, कोई भी सॉन्ग कोई भी वीडियो आप प्ले कर सकते हो।
मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। मैग्नेटिक टेप जो मैंने आपको ये दो टाइप्स बताई, मैग्नेटिक सिक्वेंशियल एग्जांपल, सिक्वेंशियल डेटा एसेसिंग की एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। इट इज़ यूज फॉर द लार्ज कंप्यूटर्स लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरली बैंक्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक एग्जांपल है इसका, मैग्नेटिक टेप यहाँ पे यूज़ होती है। एंड दीज कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बाय, ये कहाँ पे डेवलप, किसने द्वारा डेवलप किए गए थे, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दैट इज़ IBM द्वारा मैग्नेटिक टेप एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया था। ये आपको सिंपल सा याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें, ये तो मैग्नेटिक टेप है, इसमें तो आजकल यूज़ होती ही नहीं है बिल्कुल। आप सिक्वेंशियल मेथड आपने इसमें याद रखना है, इतना सा आप याद रखें। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इसे यूज़ किया जाता है बैंक्स में। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आगे बात करें मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें, दीज आर कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड। मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें तो इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। मैग्नेटिक डिस्क में जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो वो होता है आयरन ऑक्साइड। मैग्नेटिक डिस्क के कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमने फ्लॉपी डिस्क देखना है, हार्ड डिस्क देखना है, ऑप्टिकल डिस्क देखना है और फ्लैश मेमोरीज देखना है। अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं, फिर लास्ट में MCQ सेट लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा क्लियर करेंगे। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें, इसको IBM द्वारा लॉन्च किया गया था 1971 में। इसके इन्वेंटर कौन है, एलन शुगर्ट। एलन शुगर्ट इसके फाउंडर हैं, आप कह सकते हो फ्लॉपी डिस्क के, ये आप याद रखें। फ्लॉपी डिस्क के साइजेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इसका 8 इंच साइज़ आपको देखने को मिलेगा, 5.25 इंच साइज़ में देखने को मिलेगा, एंड सबसे छोटा 3.5 इंच साइज़ आपको, 3 सिग्निफिकेंट साइज़ आपको देखने को मिलते हैं। ओके, 8 इंच साइज़ जो फ्लॉपी डिस्क वर द फर्स्ट टू बी कमर्शियली अवेलेबल। सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल कौन सा हुआ था, 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क। एंड इसमें 8 इंच के फ्लॉपी डिस्क में जो इसका अप्रॉक्सीमेटली इसका जो डेटा साइज़ था होल्ड करने का वो था ओनली 1 MB। वहीं उसके बाद इसके लेटर वर्जन आए 5.25 फ्लॉपी। इसका बेसिकली इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी इसकी इससे कम थी 160 KB। एंड इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वाला आया उसकी कैपेसिटी थी वो थी जी 1.22 MB। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ वर्जन्स थे फ्लॉपी डिस्क के, ये आप ध्यान रखें। इसके साइजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ ये पूरा डिटेल्स में जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, इसीलिए PDF में मैंने सब चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके लिखी हैं। तो देखो, जो 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी सबसे पहले वो थी 160 KB। देन उसके बाद इसको बढ़ा के 360 KB कर दिया गया था। देन उसके बाद इसको बढ़ा के 1.22 MB कर दिया गया था। साइजेस याद रखो, डेटा कैपेसिटी याद रखो, एंड सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल कौन सी थी, ये चीज़ आप याद रखें। दिस इज सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, अगेन नॉन वोलेटाइल है, कनेक्टेड टू मदरबोर्ड है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं हार्ड डिस्क के रिलेटेड जो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछता है, वो देख लेते हैं। पाटा साटा की फुल फॉर्म हमने देखनी है, एंड SCSI की फुल फॉर्म हमने देखनी है। बेसिकली दीज आर द टर्म्स विच इज़ यूज टू कनेक्ट हार्ड डिस्क फॉर द कनेक्शंस। दीज आर द टर्म्स दैट हैज़ बीन यूज, जिसमें हम फर्स्ट इज पैरेलल वे में डेटा ट्रांसफ़र होता है, देन सेकंड इज सीरियल वे में होता है। ओके, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, इसका जो डेटा किस तरीके से मेजर किया जाता है, स्पीड इज़ मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। हार्ड डिस्क का जो डेटा कैसे मेजर किया जाता है, दिस इज़ मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। एंड इसकी स्पीड की अगर हम बात करें 5400 RPM टू 7200 RPM इसकी जो स्पीड है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने बनाई थी 1956 में, अगेन IBM द्वारा ही बनाई गई थी। इसके फाउंडर थे रेनॉल्ड B जॉनसन, इनके फाउंडर का नाम आप याद रख लीजिएगा। पाटा की बात करें, पाटा की फुल फॉर्म में पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, डेटा ट्रांसफ़र होता है बेसिकली टू हार्ड डिस्क। अगर हम बात करें तो जो पैरेलल वे है, एक इसकी फुल फॉर्म एक पैरेलल वे में होता है, एक सीरियल वे में होता है। अगर कंपैरेटिव बात करें, जो पैरेलल वाला इज लिटिल बिट स्लो व्हेन वी कंपेयर इट विद द सीरियल। यानी कि अगर इन दोनों में से फास्टली डेटा ट्रांसफ़र किससे होता है, किस हार्ड डिस्क का, तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी इज मोर फास्टर व्हेन वी कंपेयर इट विद द पाटा, दैट इज फर्स्ट वन। SCSI ये एडवांस है इन दोनों का। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, एग्जाम में एक बार बैंकिंग एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी जो स्पीड ऑफ केबल्स, केबल्स की जो स्पीड है, बेसिकली अगर जनरली बात करें हम किसी भी केबल्स की इन कंप्यूटर सिस्टम, ये कैसे मेजर की जाती है, दिस हैज़ बीन मेजर्ड बाय डेटा ट्रांसफ़र रेट, DTR। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा ट्रांसफ़र रेट की फुल फॉर्म क्या है, DTR पूछा था, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो ये आप याद रख लीजिएगा।
अगर मैं बात करूं जो हार्ड डिस्क रहती हैं इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ कैसे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में JKSSB द्वारा पूछा गया था कि जो हार्ड डिस्क रहती हैं किस फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है, तो ये डेटा आपका स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट इन सेक्टर वो है जी, जो एक सेक्टर बेसिकली अगर मैं बात करूँ वो सेक्टर ही है स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट, और एक सेक्टर का क्या साइज़ है वो है 5.2 बाइट्स, जो है 0.5 KB जैसा। 0.5 KB that is 5.2 bytes, 512 bytes which is equivalent to 0.5 KB। 0.5 KB आप याद रखें, डेट्स ऑल। अगर मैं मैक्सिमम साइज़ की बात करूँ, हार्ड डिस्क का मैक्सिमम साइज़ क्या है इस मार्केट में अवेलेबल, 20 TB। एडवांस आते रहेंगे बट एक जो ट्रेडिशनल है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको 20 TB याद रखना है। कुछ और टर्म्स एंड रिलेटेड टू दिस, एक सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है, बेसिकली टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द डिस्क इज अ सीक टाइम। किसी भी रीड एंड राइट करना, जब आप सिस्टम उसको रीड और राइट कर रहा होता है तो उसे हम सीक टाइम कहते हैं। और लेटेंसी टाइम कहते हैं द टाइम डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड रिटर्न ऑफ द डेटा। आप कुछ भी जो टाइम इन बिटवीन आप कुछ इनपुट दे रहे हो कि कुछ काम या ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो आपने रिक्वेस्ट की एंड जो आपको रिवर्ट आया इन बिटवीन द टाइम, इन बिटवीन द टाइम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या 2-4 सेकंड जो लगेंगे वो लेटेंसी टाइम। एंड सीक टाइम, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क इज द सीक टाइम। जितना टाइम लगता है बेसिकली पूरा वो सीक टाइम, एंड जो टाइम आपने रिक्वेस्ट की और जो आपको रिवर्ट आया इन बिटवीन द टाइम इज द लेटेंसी टाइम। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। SSD कार्ड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की अगर बात करें, पिक्चर भी है, कैन होल्ड डेटा अप टू 16 TB डेटा। ये भी एडिशनल हम स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस भी हम यूज़ करते हैं जो गेमर्स एंड प्रोफेशनल यूज़ करते हैं फॉर द हाई मेमोरी। SSHD ये आप याद रखें, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें। SSD कार्ड की फुल फॉर्म आप याद रखें, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। कुछ ऑप्टिकल डिस्क रहती हैं जिसमें आपको आपकी CD आती है, आपकी DVD आती है एंड आपकी ब्लू रे डिस्क आती है। ये भी एडिशनली फॉर द मेमोरी हम यूज़ करते हैं। सिंपली इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका साइज़ पूछ देगा, इसका मैक्सिमम साइज़। CD जो मैक्सिमम साइज़ 700 MB तक होल्ड कर सकती है। DVD अगर हम बात करें 4.7 GB, ओके। वहीं अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करें तो 25 GB सबसे ज़्यादा है, जो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे नंबर 1 कैटेगरी में आती है। सबसे ज़्यादा डेटा आपका ब्लू रे डिस्क स्टोर कर सकती है, डैट इज़ इक्वलेंट टू 25 GB। फ्लैश मेमोरीज, फ्लैश मेमोरीज जो अभी हम यूज़ ही कर रही हैं, फ्लैश मेमोरी, जैसे आपका SD कार्ड आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो EPROMs होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी, इसको हम फ्लैश मेमोरीज भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स आ गए, SD कार्ड्स आ गए, SSD कार्ड्स आ गए, सारे के सारे फ्लैश मेमोरीज़ के ही एग्जाम्पल हैं, ओके। तो इसमें इसके फाउंडर आप याद रख लीजिएगा, फुजियो मिशोका इसके फुल फॉर्म है। ये आप फुल फॉर्म नॉट फुल फॉर्म, इसके फाउंडर हैं, या फाउंडर का नाम आप याद रख लीजिएगा। एंड इसके एग्जांपल्स भी आप याद रख लीजिएगा। SD कार्ड भी एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्लैश मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल SD कार्ड्स, वो अब फोन्स में पड़ते हैं, छोटे मेमोरी कार्ड SD कार्ड्स, ओके। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड इसमें एडिशनली आपसे ये जो मैं ग्राफ लाए हूँ ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ देता है कि आपको बताओ कि 1 KB में कितने बाइट्स हैं, 1 MB में कितने KB हैं, 1 GB में कितने MB हैं। अगर मैं सबसे छोटा यूनिट बिट आ गया, निबल में बात करूँ 4 बिट्स आपको देखिए, 1 बाइट में 8 बिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं 1 KB की बात करूं तो 1 KB में आपको 1024 बाइट्स देखने को मिलते हैं। 1 MB में कितने होते हैं, 1 MB में 1024 KB आपको देखने को मिलती है। 1 GB ये आपको याद रखना है, जैसे भी आप करेंगे आप नोट्स कहीं बना लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछता है कई बार। 1 GB में कितने MB होते हैं, इसमें 1024 MB होते हैं। GB के बाद इसका एडवांस आपका टेट्राबाइट आ गया, 1 TB आ गया। 1 TB में कितने होते हैं, 1024 GB होते हैं। फिर उसके बाद पेटाबाइट की अगर हम बात करें, उसके बाद एक्साबाइट आ जाता है आपका, फिर ज़ेटाबाइट आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होल्डिंग मेमोरी है ज़ोटाबाइट। ज़ोटाबाइट में अगर हम बात करें, ज़ोटाबाइट में 1 ज़ोटाबाइट इज इक्वल टू 1024 ज़ेटाबाइट। तो ये आपको अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, आपको मैं भी शायद आप लिखेंगे कि कैसे याद रखना है। आप प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाएंगे जब आप इसे लिखेंगे, इस पेज को स्पेशली, बाकी PDF तो मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे हाईएस्ट भी याद रख लीजिएगा एंड स्टार्टिंग वाले याद रख लीजिएगा। बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन उसने पूछना होगा।
नाउ कमिंग टू योर MCQ पार्ट, अब 10 से 12-15 MCQs लगा लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो इसके बाद आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा एंड इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। फिर आपका इस तरीके से देखो, अब आप कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये सफिशिएंट है, इतना ही करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आपके लिए मैं हमारी ऐप पे तो आप अवेलेबल ही हैं। आप डिफरेंट साइट्स पे भी जाके इन वीडियोस, यानी कि आप इन पे टॉपिक वाइज MCQs आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो उसमें आपको कोई बुराई नहीं है, उसमें आप जितना करेंगे आप गेन ही करेंगे। बट एडिशनली फिर से टॉपिक देखने इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस, हाँ जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे डेट विल मेक यू मोर परफेक्ट। कुछ MCQs करते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरीज आर नॉन वोलेटाइल एंड यूज टू स्टोर फर्मवेयर। अब आप इसका ईजिली आंसर कर पाएंगे एंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। यू विल रियलाइज कि क्या आप इनके आंसर्स कर पाएँ। अगर आपको टॉपिक समझ आए आप ईजिली इनके आंसर करेंगे। विच टाइप ऑफ मेमोरीज नॉन वोलेटाइल है एंड इसे यूज़ किया जाता है टू स्टोर फर्मवेयर। तो कौन सा मेमोरी है वो आप मुझे बताइए। क्या वो रैम है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है? क्या वो कैश मेमोरी है? क्या वो रजिस्टर है? नो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोम, दैट इज़ रीड ऑनली मेमोरी, जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वो आपके मोबाइल, आपके सिस्टम में रहेगी। अगर आपकी लाइट भी चली जाती है, सिस्टम की लाइट भी चली जाती है, यू नो इट इज़ ऑफन यूज टू स्टोर फर्मवेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर द बूटिंग अप द कंप्यूटर। तो इसकी एग्जांपल आपको बता दी, जहाँ स्टोरवेयर आपको देखने को मिलता है, फर्मवेयर दैट इज़ रोम, दैट इज़ परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन सा है? देखो रैम एंड रोम एंड कैश मेमोरी, ये तीनों इस टाइप ऑफ प्राइमरी हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। वहीं अगर एडिशनली जो हम चीज़ें ऐड करते हैं सिस्टम्स के लिए टू इंक्रीज द स्टोरेज, जैसे SD कार्ड हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, तो इसमें एक ही एग्जांपल जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हार्ड डिस्क। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जब PDF देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। जो द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड द मोस्ट डेटा। सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा होस्ट सबसे ज़्यादा कर सकता है? सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते हैं और मोस्ट मैक्सिमम डेटा होल्ड कर सकता है, डैट इज़ हार्ड डिस्क। ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन से फ्लैश मेमोरीज की एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी अभी रिसेंटली। सो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी ऑप्शन नंबर C, SSD कार्ड्स। SSD कार्ड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूज द फ्लैश मेमोरी फॉर द स्टोरेज। दे आर काफ़ी फास्टर होती हैं व्हेन वी कंपेयर विद द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स। वट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड DVD। स्टैंडर्ड DVD मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज डिवाइस कितनी रहती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 4.7 GB स्टैंडर्ड ही एग्जाम में पूछता है। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बट स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछता है। वो मॉडिफिकेशन तो हो रही है बट स्टैंडर्ड 4.7 GB। फुल फॉर्म ऑफ SSD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म अगेन डायरेक्टली आपसे पूछेगा, फ्लैश मेमोरी ये यूज़ करता है, EPROM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है वो आपने बताना है। सेकेंड देखो, ऑप्टिकल डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। मैग्नेटिक टेप अगेन आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। ओके, USB कार्ड, USB कार्ड्स अगेन सेकेंडरी स्टोरेज है। बट अगर रैम की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपकी प्राइमरी स्टोरेज की। सो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज? मैक्सिमम स्टोरेज आपको बताना है। CD-ROM का मैक्सिमम स्टोरेज कितना है? तो CD-ROM का जो मैक्सिमम स्टोरेज आपको याद रखना है वो करना है अपने 700 MB। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है आपको बताना है। क्या मॉनिटर आपका स्टोरेज डिवाइस है? नो, इट्स इनपुट, नॉट इनपुट, इट्स आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज अगेन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस बट हार्ड डिस्क इज योर स्टोरेज डिवाइस। ये आप याद रखें। What is the main storage device used to permanently store data in computer? मेन स्टोरेज डिवाइस जो परमानेंटली यूज़ किया जाता है ये आपने बताना है। सो मेन जो परमानेंटली यूज़ करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है। जो अगर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हार्ड डिस्क करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क भी एक नॉन वोलेटाइल ही है। इसका भी डेटा आपका नहीं जाएगा। बट अगर रैम, अगर बाकी एग्जाम्पल्स की बात करें, रैम का डेटा चले जाएगा, कैश मेमोरी भी आपका चले जाएगा जब आपका सिस्टम ऑफ होगा। ओके, और CPU आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फ्लॉपी डिस्क कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लॉपी में आपको क्या देखने को मिलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। सेक्टर्स में डेटा स्टोर रहता है। तो इसमें दो टर्म्स होती हैं बेसिकली। फ्लॉपी डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स, इसके जो ट्रैक्स होते हैं, एंड इसके अंदर जो ट्रैक्स होते हैं यही डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है।
तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फ्लॉपी डिस्क दो सर्कुलर डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स which are further divided into sectors. So दो terms that is track and sectors are related to floppy disk. So इसका जो correct answer है ऑप्शन नंबर सी, ये आप याद रखें tracks and sectors. What is the primary function of a hard disk drive? इसका primary function क्या रहता है hard disk drive का? Again क्या इसका to process information, क्या कोई process information करेगा, क्या manage करेगा input device को, क्या power देगा कंप्यूटर को? No, but to store the digital data. Option number B is the correct answer for this question. Which of the following is true about the cloud storage? Cloud storage के related इसमें से क्या true है? It is a physical device that keep on site. It allows for read access. It is typically more secure than the local storage. Data cannot be accessed without internet connectivity. Cloud storage, cloud computing हम कर रहे हैं, हम globally कहीं भी हैं, हम किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्लाउड स्टोरेज के रिगार्डिंग इसमें से क्या कनेक्ट है. तो यही करेक्ट है कि विदाउट डेटा, विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी वी कांट एक्सेस एनी डेटा. सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया भी था. तो ये हो गया जी हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस को पहले हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा, देन इसके रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने आपके करवा दी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन. आप एमसीक्यूज लगाइए इस टॉपिक के, थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, यही आप थ्योरी फॉलो कीजिए, इसको आप देखिए, इसके रिलेटेड टॉपिक्स जो चीज़ें एडिशनली मैंने इसमें ऐड की हैं, थ्योरी को आपने वॉच करना है एंड वीडियो तो आपने वॉच कर लिया, पीडीएफ से एक बार रिवाइज करें, उसके बाद इसके एमसीक्यूज लगाएं एंड आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चंस यहीं से पूछता है. बट एडिशनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कुछ क्वेश्चंस में डाल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो बस वैसे ही एग्जाम में भी ना करो. इसलिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से जितनी हो सके करते रहो. डेली मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है. मैंने बिल्कुल नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 200 रुपीज़ रखें, तो उसमें आपको 10 फुल लेंथ में दूंगा, टॉपिक वाइज सबके सब दूंगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या है. तो जल्दी ही 1-2 दिन में आपका कंप्यूटर मैं खत्म करवा दूंगा. जीएस जम्मू एंड कश्मीर की भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, डोंट वरी. थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून.